हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, इसे ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देना है कि इंटू करने पे कितना होना चाहिए। देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ दो चीज़ ध्यान देना है, हमें दो ऐसी संख्या लेना है जिसे गुना करने पे होना चाहिए 10 और यहाँ 1। 10 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हुआ? 10x², यानी गुना करने पे 10x² और जोड़ने या घटाने पे -3x आना चाहिए। वैसा दो संख्या लेना है, तो कौन कौन हो सकता है? 10 को 5 2 10, अगर 5 और 2 लेंगे तो 10x² आ ही जाएगा, और घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। चलिए उसी को लेते हैं, 5 और 2। देखिए, 5 2 10x², 10x² आना चाहिए, और घटाने पे कितना आना चाहिए? -3x। -5x में +2x जाएगा तो क्या बचेगा? -3x। प्लस और माइनस को इसी तरह से अरेंज करना है ताकि यहाँ पे -3x आ जाए। ठीक है, इसका ध्यान देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ कॉमन लेना है कि दोनों में ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन लिए तो क्या बचा? x - 5। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा? x - 5। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट में जो आएगा वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। x - 5 है, x - 5, यानी हमारा सोल्यूशन सही है। अब क्या करते हैं, बाहर वाला को एक बार लेते हैं, x + 2 के एक बार लेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लेंगे, x - 5 इक्वल टू 0। वो आगे x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, x - 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। इंटू करने पे कितना? 6 दूना 12x², और जोड़ने या घटाने पर x, तो क्या हो सकता है? 4x और 3x, 4 तिया 12x² आ गया, घटाने पर x। सही है। अब यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है? 2x। ठीक है, तो 2x कॉमन लिए, क्या बचा यहाँ पे? x, प्लस यहाँ क्या बचेगा? 2। यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? 3 कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा? x, माइनस माइनस प्लस, कॉमन लेंगे तो 2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए, x + 2 इक्वल है। सही है। अब आगे क्या करते थे? कॉमन लेते थे बाहर वाला को, 2x - 3 को एक बार लिखते थे, 2x - 3 को एक बार लिखना होता था, और ब्रैकेट वाला को एक बार लिखना होता था। ठीक ना, तो x + 2 इक्वल टू 0। अब 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2, और x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है? इंटू करना है। इंटू करेंगे तो क्या होगा? √2 को अगर √2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, और 5 है तो 5 2 10। 5 √2 को अगर √2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? √2 और √2 2, और 5, तो 5 2 10। ठीक है, यानी इंटू करने पे 10x², और जोड़ने या घटाने पे 7x, तो 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7x, और इंटू करेंगे तो 10x² आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? x, तो x कॉमन लिए, क्या बचा? √2x। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन गया तो 5। अब यहाँ कॉमन क्या ले? कुछ कॉमन मिल रहा है? कुछ तो वैसा कॉमन मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो 2 में क्या छिपा हुआ है? √2 इंटू √2। 2 में 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अगर √2 को √2 से इंटू करेंगे तो कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ इसका मतलब √2 इंटू √2 है, और यहाँ भी √2 है, तो एक √2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा? √2 कॉमन लिए तो क्या बचा? यहाँ पे एक √2 बच गया। यहाँ पे 2 √2 होता है ना, तो √2x प्लस यहाँ पे √2 गया तो 5। अब देखिए, ये ब्रैकेट वाला इक्वल है √2x + 5, √2x + 5, इसका मतलब मेरा सोल्यूशन सही है। अब क्या करते हैं, बाहर वाला के एक बार लिखते हैं, तो x + √2, अब √2x + 5 अंदर वाला एक बार आगे हल करेंगे। x + √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -√2। अब √2x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5/√2। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले ये 8 को हटाएंगे। ठीक है, 8 को हटाने के लिए ऊपर में 8 से इंटू करेंगे, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 16x² - 8x। अब यहाँ देखिए, 8 से इंटू करें तो 8 8 कट ना जाएगा, तो क्या एक बचेगा? तो 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। अब गुना करने पे कितना? 16 और 1 16x², और जोड़ने घटाने पे -8x, तो क्या लेंगे? 4x - 4x, तो 4 और 4 16x², और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8x आ गया। अब कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है? 4x कॉमन है, तो क्या बचेगा? 4x, यहाँ पे 4x चला जाएगा, तो -1 बचा। यहाँ कॉमन कुछ मिल रहा है नहीं, तो -1 कॉमन लेंगे, तो क्या होगा? 4x - +(-1) इक्वल टू 0। ठीक,
आगे की प्रोसेस वही है, फॉर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और फॉर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक बार बाहर वाला को लिए, ठीक है, एक अंदर वाला को, ठीक है। आगे फिर इसको हल कर लिए, फॉर एक्स इक्वल टू वन तो एक्स इक्वल टू वन बाई फोर, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इंटू करने पे कितना 100x² और जोड़ने या घटाने पे 20x, तो क्या लेंगे -10x माइनस 10x, तो माइनस माइनस प्लस 20x, माइनस 20x आ गया ना। इंटू करेंगे तो 100x², ठीक है। कॉमन क्या मिल रहा है 10x ले लिए, 10x माइनस वन बचा। फिर यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, तो माइनस वन कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस और वन कॉमन लिए तो क्या होगा 10x माइनस प्लस माइनस वन, देखिए इक्वल है, इक्वल टू जीरो। अब 10x माइनस वन एक बार और फिर 10x माइनस वन इक्वल टू एक बार एक, ठीक है। तो 10x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 10x इक्वल टू 1/10, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। चलिए एग्जाम्पल में चलते हैं। देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक। चलिए, यहाँ मानते हैं कि माना कि जॉन के पास x कंचे थी, ठीक है। तब जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, टोटल 45 है ना, तो टोटल 45 है। अगर इसके पास x है तो 45 में x घटा देंगे तो जो बचेगा इसके पास होगा। अगर एग्जांपल दे, अगर बोले किसी दो लड़के के पास 45 रुपये हैं, ठीक है, और एक के पास कितने हैं, दोनों मिला के 45 है, एक के पास है 10 रुपीज़, ठीक है, तो दूसरे के पास कितना होगा 35 रुपया होगा। तो 35 रुपया कैसे आया, तो 45 में 10 घटाए तब ना आया। उसी तरह से एक के पास 100 रुपया है, ठीक है, और दोनों मिला के कितना है 45 है, तो दूसरे के पास कितना होगा 45 में 1 घटा देंगे, जो होगा वही होगा, ठीक। अब 5 कंचे खोने के बाद इसके पास अगर मान लीजिए जॉन के पास x कंचे थे, 5 खो गया तो कितना बचेगा, जितना मान लीजिए 10 रुपये थे, 5 रुपया खो गया तो कितना बचेगा 5। तो कैसे आया, 10 में 5 हटाए तब ना आया। उसी तरह से जॉन के पास x कंचे थे, ठीक है, 5 खो गया तो x में से 5 हटा देंगे, ये हो गया जॉन के पास कंचे की संख्या। अब जीवंती के पास भी कंचे की संख्या, इसका भी 5 खो गया है ना, तो इसका कितना है 45 माइनस एक्स है, तो 45 माइनस एक्स में 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, देखिए अब 45 में 5 जाएगा तो 40 माइनस एक्स, इसके बाद इतना बचा। प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों का गुणनफल क्या है 124 है, अतः उनका गुणनफल 124 और एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का इंटू करने पर कितना आ रहा है 124 गुणनफल, ठीक है। इसको हल करेंगे, x को 40 से इंटू तो क्या 40x होगा, फिर प्लस माइनस माइनस x² हो गया। अब इससे इंटू करेंगे दोनों को तो माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124, ठीक है। x² 40 और 5 45x माइनस 200 है, इधर इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 124 होगा इक्वल टू 0, ठीक। और घटाएंगे कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 324, बड़ा सा माइनस क्या तो माइनस में आ गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x², ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, फिर 45x, अब ये माइनस हो तो प्लस हो जाएगा 324x इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस कॉमन लिए, ठीक है, तो जो माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस होते ही प्लस हो जाएगा, ये प्लस होते ही माइनस हो जाएगा, ये माइनस होते ही प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इंटू करने पे क्या आना चाहिए 324 और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 45x। अब ये तो बड़ा संख्या है, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको सबसे पहले फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद अब यहाँ से इंटू करके देखेंगे कौन सा इंटू करने पे कितना घटाने पे मेरा 45 आ जाएगा। तो इसके बिहाफ से हमको फिर यहाँ आगे हल करना है। तो देखिए, तो इसको हम फैक्टर किए तो 36x माइनस 9x, ठीक है। देखिए 3 3 जा 9x हो गया, अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 45 आ गया। अब 36 को अगर हम 9 से इंटू करेंगे तो 324 पे आ जाएगा, इसलिए फैक्टर करने से हमको ईजिली मिल गया। आगे कॉमन क्या निकल रहा है x कॉमन लिए तो क्या बचेगा x माइनस 36, यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है 9 कॉमन लिए माइनस 9, तो यहाँ x बचेगा माइनस प्लस माइनस, इसे भाग देंगे तो 36, ठीक है। अब देखिए x माइनस 36 इक्वल है, यानी मेरा सोल्यूशन सही है। अब क्या आगे करते थे, बाहर वालों को एक बार लिखते हैं x माइनस 9 और अंदर वालों को एक बार, तो x माइनस 36 आगे हल करेंगे तो x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 36, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन तो यहाँ दिया हुआ भी है, आप इसको देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। चलिए देखते हैं। तो 3 का तो माना पहली संख्या x है, ठीक है। अगर पहली संख्या x माने तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दोनों का क्या है, दोनों का योग 27 है। तो पहली संख्या को x माने, दूसरी संख्या को दूसरी संख्या लिख दिए। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या इक्वल टू 27 है। प्रश्न में बोला है कि दोनों का योग कितना है, 27 है। तो पहला संख्या x माने, दूसरी संख्या कुछ नहीं माने तो दूसरी संख्या इक्वल टू 27। अब दूसरी संख्या इक्वल टू x को इधर ले जाएंगे तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 27 माइनस x। अब मेरे यहाँ से दूसरी संख्या निकल गया, 27 माइनस x निकल गया। पुनः प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना 182 है। देखिए x का पहला संख्या ये, दूसरा संख्या ये हो गया, तो दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। 182 लिख दिए, इंटू करेंगे तो क्या होगा 27x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखिए एक इक्वल को इधर ले जाएंगे, एक्स को क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस 20x, और एक तो प्लस में ही 182 इक्वल टू 0। अब देखिए फिर से यहाँ गुना करने पे कितना होना चाहिए 182 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए माइनस 27x। अब फिर से इसका फैक्टर करते हैं 182 का, तो 2 से किए फिर 13 फिर 7 आया। अब देखिए 7 टू जा 14 और माइनस 13, तो 14 माइनस 13 दोनों करेंगे माइनस माइनस प्लस, दोनों कर लेंगे तो क्या 27 आ गया, और दोनों इंटू करेंगे तो 182। ये मेरा सही है। कॉमन क्या निकल रहा है x कॉमन निकाल लिए तो x माइनस 14 यहाँ बचेगा। यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है 13, माइनस 13 कॉमन लिए तो x बचा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे भाग देंगे तो 14 आया, ठीक है। देखिए अब इक्वल, अब x माइनस 14 मेरा इक्वल है, यानी सही जा रहे हैं। बाहर वाला को एक बार लिखेंगे x माइनस 13, और x इक्वल ब्रैकेट वाला को लिखेंगे एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। अब देखिए पहली संख्या क्या माने थे x माने थे, x में क्या आया 13 आया। अगर इसको लेंगे तो पहली संख्या 13 आया, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस x, तो 27 में अगर 13 घटाएंगे तो 14 बचेगा, ठीक है। या तो अगर हम पहली संख्या का 14 भी मानते हैं तो दूसरी संख्या कितना आएगा 27 में 14 जाएगा 13, ठीक है। 13 14 आंसर हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब जो क्रम में हो। जैसे पहला संख्या के क्रमागत में 5 है, दूसरा क्या है 6 होगा, ठीक है। अगर पहला 3 धनात्मक लेंगे, पहला संख्या 20 है तो दूसरा तीसरा क्या होगा 21 22, यानी क्रमागत में एक ज़्यादा होता है, एक ज़्यादा होता है ना, ठीक है। और ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना कि पहली धनात्मक संख्या x है, देखिए माना पहली धनात्मक संख्या x मान लिए, तो तब क्रमागत दूसरी धनात्मक संख्या क्या होगा x+1 होगा। इसमें से एक ज़्यादा होता है ना, तो x+1 कर लिए। प्रश्न में बोला है कि दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का जिनके वर्गों का योग 365 है। इसको वर्ग करेंगे, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब दोनों का योग कितना है 365 है, कर लिए। आगे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 365। अब एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में घटेगा तो कितना बचेगा 364 माइनस में, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब फिर से 182 का फैक्टर करेंगे, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए x, और गुना करने पे 182x, 182 के आगे फैक्टर किए थे ना, कितना आया था 14x में 13x, तो 14 में 13 जाएगा तो x बच ही रहा है। कॉमन लेंगे दोनों में, क्या है x कॉमन है तो x माइनस 14 x प्लस 14 बचा। यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस 14, कॉमन जाएगा 14 में बचेगा ना, डिवाइड करेंगे तो। अब क्या होगा, एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला, तो x माइनस 13 और दूसरा x प्लस 14 लेंगे। देखिए अब x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14 में दो संख्या आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है धनात्मक संख्या बोला है ना, तो इसको लेंगे, ये तो ऋणात्मक में हो गया, इसको नहीं लेंगे। धनात्मक में 13, ये इसको लेंगे, तो पहली संख्या क्या माने थे x, तो 13 आ गया। दूसरी क्रमागत संख्या 13 प्लस x 14, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन।
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है कि त्रिभुज के समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना कि त्रिभुज का आधार कितना x है, तो ऊंचाई कितना हो जाए x से -7, क्या कि इससे 7 कम है ना, तो x से -7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, आधार ऊंचाई जो है सो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसको x मान लिए, अगर इसको हम x मान लिए तो ये x - 7 हो जाएगा, क्या कि ये इससे 7 कम है। कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 लिख दिए। माना त्रिभुज समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x - 7, कर्ण 30 सेंटीमीटर, 13, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही लिखें AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। यहाँ जो वैल्यू पुट कर देंगे, AC कितना है 13 का स्क्वायर, AB कितना है AB x - 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना x का स्क्वायर, A - B के होल स्क्वायर के रूप में इसे तोड़ लेंगे तो क्या होता है A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए x और x 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा, घटेगा तो कितना बचेगा -120। यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है 2 सब में 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर -7x -60 = 0। अब इसका फैक्टर करना है, गुना करने पर 60x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर -7x, तो क्या होगा -12x + 5। गुना करेंगे तो 60x स्क्वायर और घटाएंगे तो -7x आ गया, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ इसमें x कॉमन निकल रहा है, इसमें 5 निकल रहा है। देखिए यहाँ x कॉमन निकाला तो x - 12, यहाँ 5 कॉमन आ रहा है तो x - 12, दोनों इक्वल है ना, ब्रैकेट वाला सही है। अब x - 5 x + 5 एक बार लेंगे और x - 12 एक बार लेंगे तो x का वैल्यू आ गया, इक्वल किधर जाएगा तो -5, इक्वल किधर जाएगा तो 12, ठीक है। अब देखिए ये तो नेगेटिव संख्या है, ऋणात्मक है, लेंगे इसको संख्या लेंगे जो धनात्मक में है। तो समकोण त्रिभुज का आधार x क्या माने थे, कितना आया 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या था x - 7, तो 1 से 12 में 7 हटा देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना। देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ मान लेते हैं कि माना कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या x मान लिए, ठीक है। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो क्या हो जाएगा दुगने से 3 अधिक है, जो निर्माण हो रहा है उसमें बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक, मतलब दुगना, x को दुगना कर दिए और उससे 3 अधिक तो 3 जोड़ दिए, 2x + 3। पुनः प्रश्न में बोल रहा है कि कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपीज़ है दोनों का, ठीक है। तो बर्तनों की संख्या और यहाँ पे जो निर्माण लागत है वो इंटू किए तो 90 आया, इक्वल टू 90 है। आगे क्या करेंगे, x को अगर 2x से इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x हो गया इक्वल टू 90, ठीक है। अब यहाँ पे 90 को इधर लाएंगे तो क्या प्लस, इधर आएगा तो माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x + 90 = 0। अब यहाँ पे इंटू करने पे कितना 90 दूना 180, गुना करने पर 180 और जोड़ने घटाने पे 3, तो ऐसा कौन संख्या होगा। इसको हम 15x - 12x लिखेंगे तो 15 और 12 को इंटू करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। और घटाएंगे तो 15x में 12x रहेगा तो 3x, ठीक है। अब यहाँ 180 को हम फैक्टर करके देखेंगे, ठीक है, तब इस तरह से निकलेगा, ठीक है। इसे निकालने में सुविधा होगा। तो मेरा 15x - 12x आया, यहाँ से कॉमन क्या है x कॉमन है, x कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 2x + 15। यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है 6 निकल रहा है ना, तो 6 से लेंगे तो यहाँ 2x, यहाँ ये भी ध्यान देना है कि 2x + 15 आना चाहिए, तो यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो 2x आ गया, माइनस माइनस प्लस 15, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या बोले थे एक बार ब्रैकेट से बाहर वाला को एक बार और ब्रैकेट वाला को एक बार, तो x - 6 और 2x + 15 = 0, x = 6 और यहाँ पे x = हो जाएगा -15/2। एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या क्या 6 है, 6 आया ना, x = देखिए ये 6 लेंगे, ये नेगेटिव संख्या लेंगे नहीं, इसको लेकर चलेंगे, ठीक है।
तो एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या x था। अब प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या था, 2x + 3 था ना, तो x में कितना 6 आया, तो 2 × 6 12 + 3, तो क्या होगा 12 + 3 = 15 आ गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है।